नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और 103 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का लाल किले से अब तक का सबसे लंबा भाषण है। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता, ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी रिफॉर्म्स, रोजगार योजना से लेकर आरएसएस के 100 साल पूरे होने तक कई बड़े मुद्दों पर बात की। चलिए इस भाषण के हर पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। 103 मिनट का उनका भाषण अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण था। इससे पहले 2015 में उन्होंने 88 मिनट का भाषण देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के 72 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन इस बार का भाषण न सिर्फ लंबा था बल्कि बड़े ऐलान और संदेशों से भरा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की, जिस पर उन्होंने 13 मिनट से ज्यादा बोला। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछ कर निर्दोष लोगों की हत्या की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपनी सेना को खुली छूट दी है और उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अब आतंकियों और उन्हें पालने वालों को अलग अलग नहीं माना जाएगा। साथ ही परमाणु धमकियों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक सख्त संदेश था, खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक तरफा है। भारत का पानी दुश्मन की धरती को सींच रहा है, जबकि हमारे किसान प्यासे हैं। उन्होंने साफ किया कि अब भारत इस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान न केवल भारत की जल नीति को लेकर बल्कि क्षेत्रीय रणनीति को लेकर भी बड़ा बदलाव दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यह बयान भारत की नई विदेश नीति और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दर्शाता है। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को डबल तोहफा दिया। पहले जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दिवाली से पहले जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 किया जाएगा, जिससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे और ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि यह योजना 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह भारत की आर्थिक नीति और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी है, बल्कि अपनी लकीर लंबी करनी है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को भारतीयों का मंत्र बनाने की अपील की। साथ ही मेक इन इंडिया, जेट इंडिया, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा धन बाहर क्यों जाए, हमें अपने फर्टिलाइजर्स, अपने जेट इंजन और अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डीप वाटर मिशन और सुदर्शन चक्र मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया, जो भारत को टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले जन्मा आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जिसने सेवा, समर्पण और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल किले से आरएसएस का जिक्र हुआ हो। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सशक्तिकरण की तारीफ करते हुए कहा कि 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और जल्द ही 3 करोड़ का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी और एनडीए में पहली महिला कैडेट्स का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद और अवैध घुसपैठ पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब सिर्फ 20 जिलों तक सिमट गया है और बस्तर के नौजवान अब बम बंदूक नहीं बल्कि ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही घुसपैठियों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि वे नौजवानों की रोजी रोटी और आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखा संदेश भी दिया। उन्होंने मोटापे को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखा संदेश भी दिया। उन्होंने मोटापे को देश की बड़ी चुनौती बताया और लोगों से अपील की कि खाना पकाने में 10% कम तेल का इस्तेमाल करें। यह छोटा सा कदम स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि 50 साल पहले आपातकाल ने संविधान का गला घोट दिया था, जिसे कोई पीढ़ी नहीं भूलनी चाहिए।
जिसे किसी भी पीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने एकता को सबसे बड़ा मंत्र बताया और कहा कि भारत की विविधता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस बार समारोह में कई खास पल थे। फ्लाइंग ऑफिसर रश्मिका शर्मा प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैग बियरर रही। 1721 फील्ड बैटरी ने 21 तोपों की सलामी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केसरिया पगड़ी और तिरंगे बॉर्डर वाला गमछा पहना। MI-17 हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्रस्तावों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के किसान, पशुपालक और मछुआरे हमारी प्राथमिकताएं हैं। उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा, परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है। उन्होंने युवाओं को अपने आइडियाज को जीवित रखने और सरकार के साथ मिलकर नया इतिहास बनाने की अपील की है। तो दोस्तों, ये था 79वां स्वतंत्रता दिवस का पूरा लेखा जोखा। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला भी था। आप इस भाषण के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।